हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग और स्वागत है एक और अजिंद कौर बुटीक में। तो ये ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन दिखाऊंगी मैं आपको। तो ये हमारा कुर्ती तैयार हो चुकी है और ये है हमारा कुर्ती का फैब्रिक और दिखाती हूँ मैं आपको इसमें कटिंग। और ये है जॉर्जेट का कपड़ा है। तो जॉर्जेट के कपड़े में हम इसमें अस्तर लगाएंगे। अस्तर लगा के ही ये कुर्ती है। तो क्योंकि ये पूरा सूट था, तो पूरे सूट में जो सलवार का कपड़ा था इसका, तो वो दोनों साइड उसमें था पैंट प्लाजो का डिजाइन बना हुआ, क्योंकि वो पोंचों की कढ़ाई नहीं थी, पैंट प्लाजो की थी। तो इसीलिए मैंने उसको हटा दिया है, उसको रख दिया एक साइड। तो उसमें बनेगी पैंट प्लाजो और इसकी बना देती हूँ मैं कुर्ती। तो कुर्ती हम कटिंग करते हैं। और इसमें अब हम ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसको कटिंग करती हूँ। और इसकी कटिंग करने के बाद अकेला अकेला ही पार्ट काटेंगे हम, क्योंकि हम दोनों पार्ट को इकट्ठा नहीं काटेंगे। पहले हमने जो नीचे का हमारा अस्तर का कपड़ा था उसको इकट्ठा कटिंग कर लिया और उसके बाद काटेंगे अलग अलग पार्ट, ताकि हमारा कपड़ा बिल्कुल भी ख़राब ना होए। क्योंकि ये जॉर्जेट का कपड़ा है तो बहुत फिसलता है, लटकता भी है ये कपड़ा, तो इसलिए इसको बहुत हिसाब से कटिंग करना है। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगी इसमें कमर, ये क्या बोलते हैं इसको, प्लेट का निशान। तो प्लेट का निशान लगाऊंगी मैं 12.5 इंच पे। और यहाँ से मैं इसकी प्लेट की लेंथ लूँगी 8, 8.5 लेती हूँ मैं, लेंथ के हिसाब से लेती हूँ। अगर हाइट कम है तो 6 या 7 लेती हूँ, अगर हाइट ज़्यादा है तो 8 भी लेती हूँ, 8.5 भी होती है, 7.5 भी होती है। तो इस तरह से इसकी प्लेट लेती हूँ। और ये हमारा है स्लीव्स का कपड़ा। तो इसमें भी मैं म्यानी लगाऊंगी। तो गाइस देखिए, इसको हम एक साथ कटिंग कर लेते हैं दोनों पार्ट को। जो हमारा ये स्लीव्स के दोनों पार्ट है इसको अलग कर लेते हैं पहले यहाँ से। और इसके बाद हम इसको फोल्ड करके इसके पीछे की साइड स्लीव्स में पीछे आएगा हमारा म्यानी का जो है जोड़। तो एक ही साइड हम इसकी बाजू अगर कटिंग करते तो हमारी एक ही साइड की बाजू बनती है। और अब हम दोनों साइड की बाजू कटिंग करेंगे, क्योंकि मैंने एक ही साथ रख लिया है दोनों पार्ट। तो यहाँ पे भी मैंने कपड़ा रख लिया है ये। और ये फूल का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसको हमें ऊपर सेंटर पे ही लेना है, जहाँ हमारा बाजू के ऊपर आए। तो नहीं तो ये इधर उधर हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कारीगर को। तो यही चीज़ कारीगर की, इसीलिए कारीगर होते हैं भी, सोच समझ के कारीगर काम करते हैं, ताकि कपड़े में कोई दिक्कत होए तो सोच समझ के कटिंग करता है कारीगर। नहीं तो कोई अपने घर में बैठे बैठे सभी काम कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा। और लगा देती हूँ इस पर भी निशान और फिर करते हैं इसकी कटिंग। और गाइस बरसात बहुत हो चुकी है। तो बरसात तो इस बार 8-9 तारीख हो चुकी, देखिए। और इतनी अभी भी अब 2-3 दिन से धूप निकल रही है तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही। और ये है हमारी सास, तो देखिए कितनी सीधी बॉडी लगती है ये।
बिल्कुल ऐसे लगते हैं कुछ नहीं जानते, जैसे पागल हों। और इतनी होशियार है ना ये, अभी गांव में सबसे ऊपर कोई नहीं, इनसे ऊपर कोई होगा नहीं होशियार। तो हर टाइम घर में बड़बड़ करती हैं बैठ कर। तो मैं इस चीज़ से बहुत परेशान हूँ। तो दिमाग भी कई बार काम नहीं करता है। तो इन चीज़ों को सोच सोच के मेरा दिमाग तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। ये हमारा कुर्ती का पार्ट है, तो ये नीचे हमारी पूरे में सिलाई थी, इसको मैंने खोल लिया है पूरी सिलाई को। और अब इसको मैं अलग अलग पार्ट करूँगी, दोनों पल्ले एक ही साथ हैं, तो इनको दोनों को अलग अलग करके फिर कटिंग करती हूँ। और मेरी तबीयत कई बार हो जाती है जैसे ख़राब। तो हेलो गाइस, सभी को राम राम, सत श्री अकाल। तो स्वागत है आपका सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो मैंने आज सुबह के टाइम एक वीडियो देखी थी और एक देखी थी कल। तो मैं दोपहर में जैसे मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ, तो उस टाइम में तो दोपहर को लंच के बाद मैं अपना उस टाइम में वीडियो देख लेती थोड़ी बहुत। तो उस टाइम मैंने एक वीडियो देखी थी, रेनू दीदी हैं, तो वो फौज में रहती हैं। तो भाई उनको देखकर मेरा भी मन बहुत परेशान हुआ। और वो भी इसी स्थिति में है जैसे कि मैं हूँ। तो उनकी हस्बैंड की जॉब थोड़ी अलग है, वो फौज में है। और हमारा भाई स्टिचिंग का काम है, कटिंग सिलाई का है मेरा। तो मैं यही करती हूँ। तो जैसे मेरे पास टाइम होता है सुबह के टाइम, नाश्ते करने से पहले थोड़ा बहुत भी मैं वीडियो देखती हूँ जिसमें नाश्ता करती हूँ उस टाइम भी। तो जब तक मैं थोड़ा बहुत कुछ ना देख लूँ मोबाइल में, तो जब तक मेरे को चाय नहीं नीचे उतरती। तो आदत बन जाती है हर आदमी की, किसी की भी हो जाए। तो भाई मैंने उसकी वीडियो देखी, तो वो अपने ससुराल गई थी, तो अपनी सास को लेने गई थी वो, कि भाई हम अपने पास रखेंगे इनको। तो वो उनकी जो देखा ना मैंने, तो मतलब बिल्कुल सेम हमारी जैसी कहानी है उनकी। तो मैं तो नहीं इन चीज़ों को वीडियो नहीं बनाती मैं इनकी, क्योंकि मेरा कटिंग सिलाई का काम है ना, मेरे पास टाइम होता है इतना। तो मैं थोड़ी बहुत ही वीडियो सिलाई की भी मैं कभी बनाती हूँ, क्योंकि कटिंग सिलाई मेरे घर का काम भी होता है, बच्चे मेरे स्कूल जाते हैं, तो मैं नहीं कर पाती ज़्यादा। छोटी वीडियो बनाती मैं, ज़्यादा नहीं बनाती। तो भाई मैंने फिर सुबह को उनकी बहन की वीडियो देखी। तो दोनों बहनें हैं वो, रेनू और सीमा दीदी। तो भाई उनकी वीडियो देख के मेरा मन बहुत दुखी हुआ। और मेरे घर में किसी भी टाइम शांति नहीं रहती। देखो आगे भी रोड चल रही और पीछे को भी रोड है और आगे को भी। तो मैं थोड़ी देर बैठ के वीडियो नहीं बना सकती यहाँ पे। तो जो बनाती भी हूँ मैं, रिकॉर्डिंग करती हूँ उसमें एडिट करके, तो फिर उसमें थोड़ी क्लियर हो जाती है आवाज़, जब भी थोड़ी बहुत आवाज़ ज़रूर आती है। तो इसलिए मैं वीडियो कभी बनाती हूँ। तो थोड़ा जब मैंने चैनल शुरू कर लिया, तो मैं थोड़ा थोड़ा बनाती रहूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चे मेरे पास में होते नहीं है, तो मैं इसलिए परेशान होती हूँ ज़्यादा। अब मेरा वीडियो का टाइम थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्या तो शाम का रखूँगी या भाई सुबह सुबह का। तो जितनी भी डाल लूँगी मैं, तो सुबह को या शाम को 6 बजे 5 बजे करीब देखती हूँ, जैसे भी होएगा। तो भाई सेम कहानी हमारी जैसी है बिल्कुल। मैं इस स्थिति से ही गुजर रही हूँ, जो कि मैं बोलना नहीं चाहती किसी को, क्योंकि जो देखते हैं ना जो उनको घर में देखते हैं ना, वही जानते हैं उनको। जो बाहर के कोई नहीं कहेगा, बाहर के लोग कहेंगे कि भाई बेटे बुओं की गलती होती है। तो ज़्यादातर ऐसा ही हो रहा है कि भाई सास बच्चों को अपने कुछ नहीं समझ रही, ये नहीं चाहती भाई बुढ़ापे में हमारे साथ कौन रहेगा, कौन हमारे साथ बुढ़ापे में हमारा हाथ पकड़ेगा। तो आज भी मेरी जो सास की उम्र है 85 साल से ऊपर ही होगी, कम नहीं होगी। तो अभी भी उसने अपना चूल्हा अलग रखा हुआ है। तो सबके घर की यही कहानी है।
तो ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, जैसे रहे वैसे रहो बस। तो मैंने तो सोच लिया, क्योंकि मैंने अपना शरीर ख़राब कर लिया, मेरी आंखें भी ख़राब हो चुकी। मैंने अपने बच्चे सिलाई कर कर के पढ़ाए हैं। और अब भी मैं यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चों की पढ़ाई पूरी हो जाए। तो मैं अपनी सास के पास 15-16 साल में मैं घर आई वापस। मैं मेरे 3 साल का बेटा था पहला, तो उसको मैं लेकर यहाँ से चली गई थी। 2.5 साल की मेरी बेटी थी और 3.5 का बेटा था। तो देख लो, इसके बाद मेरा बेटे ने 10वीं क्लास के बाद ही मैं यहाँ पे आई हूँ। 13-14 साल में आई हूँ वापस। तब भी मैं यही सोच के आई थी कि भाई मेरी सास ज़्यादा बुढ़ापा आ गया उस पर, कि मैं उसकी सेवा कैसे करूँ, क्योंकि वो करवाने लायक नहीं है। अब भी मैं आई तो मेरे को 4 साल हो गए देहरादून से आए हुए। तो मैंने 3 साल तक उसके साथ सही रही वो हमारे साथ, जब तक उसे इधर उधर वालों ने नहीं बकाया। तो जब भी हम उसको कुछ कहेंगे दुख सुख में, तो वो अपना चूल्हा अलग रख लेती है और गांव में घूमना शुरू कर देती है, क्योंकि वो अपने ससुराल में नहीं रही, अपने मायके में आ रखी वो। मेरे हस्बैंड जो है 6 महीने के थे जब वो अपने मायके में आ गई थी उनको लेकर। तो उन्होंने भी माँ बाप का सुख नहीं देखा। वो 8-9 साल की उम्र में अपना कमाना शुरू कर दिया था। तो उन्होंने भी अपनी माँ का सुख, बाप का सुख नहीं देखा, किसी का भी सुख नहीं देखा उन्होंने। सिर्फ मैंने भी जो अपना टाइम काटा है, 21 साल मेरे को हो चुके हैं शादी के मेरे। तो उसके बाद मैंने, अभी भी मैं चाहती हूँ कि वो सही रहे मेरी सास। तो उसको इधर उधर के लोग भगाते हैं, और जो मतलब दूसरे लोग तो यही कहेंगे भी वो बेटे ठीक नहीं है, क्योंकि वो बेटे भी कब तक बर्दाश्त करेंगे। जब हमें अपना कमाना खाना है तो हम कब तक किसी की सुनेंगे, किसी की उल्ली पल्ली बातें सुनेंगे। जब हमें किसी की सपोर्ट नहीं है तो फिर क्यों सुनेंगे हम किसी की बात। मैं अभी बिना माँ की हूँ, ठीक है, और मेरे पापा भी नहीं है, भाई है। तो उन्हीं के पास आती जाती हूँ मैं। बाकी मैं अपना काम करती हूँ, मैं किसी से ज़बरदस्ती किसी को परेशान नहीं करती। और जो मेरे सुख को देख कर जलते हैं ना, मुझे पता है कौन जलते हैं, क्योंकि जो मैं अच्छा भी कर रही हूँ ना, उसके लिए भी मेरे को कोई ये नहीं, वो भी उनको गलत ही लगता है। मतलब वो चाहते हैं कि मैं हर टाइम जूते खाऊं और मार खाऊं। क्यों भाई, मैं तो अपने बच्चे भी पाल रही और अपने आप को भी मैं अपने आप, जो मैंने टाइम देखा है मैंने, तो वो कोई ना दिखाए किसी को भी। मेरे घर के सब अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। तो वो भी इसको, सास को मेरी कभी कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मतलब बूढ़ों को ही बोल देंगे भाई
इनकी सेवा करो। अपने बहन भाई को ही बहन भाइयों को ही बोलते हैं मेरे घर के कि भाई इनको कुछ नहीं कहना, इसलिए इनकी आंखें ऊपर को हो चुकी हैं ज़्यादा, तो इनको कोई समझाना कहना बेकार है किसी को भी। तो सबकी कहानी यही है। बाकी मैं किसी को देखती हूँ इस स्थिति में तो मुझे रोना आ जाता है पहले ही। बाकी मैं ऐसे इधर उधर की वैसी वीडियो नहीं बनाती क्योंकि मेरा काम सिलाई का है। मुझे टाइम नहीं मिलता इतना। अभी भी मेरे 11-12 बज चुके हैं। मैंने अभी सफाई करी, बच्चों को खाना वगैरह दे दिया, सब इधर उधर चले गए। मैं अपने घर में बैठी हूँ, ना ही मैं वीडियो बना सकती हूँ उसके सामने, क्योंकि वो मैं काम करती रहती हूँ सिलाई का, तो बकड़ बकड़ करती रहती है हर टाइम। तो किसी टाइम चुप नहीं होती है, तो मेरा दिमाग थोड़ा अपसेंट रहता है उससे। मैंने सिलाई करके अपनी आंखें भी ख़राब कर ली, मेरा शरीर भी, मेरा चेहरा इतना मोटा हो जाता है, कभी कभी हाथ पैर मोटे हो रखे मेरे। तो मुझे पता है मेरा कि मैं बस मेरे को क्या परेशानी है क्या नहीं है, तो मैं किसी के आगे बता नहीं सकती। ना मेरे बहन है और ना मेरे माँ बाप है। मेरे 2 भाई हैं और उनके बच्चे आगे, बस वही है मेरे, बस वही मेरे माँ बाप, वही मेरे भाई बाबा। बाकी ये मेरे लिए सास ना जिंदी है ना मरों में है। बस जो मेरा फर्ज है मैं करूँगी, जो मेरे को होएगा। बाकी जो इसने करना है ना वो करे, बस उसकी करनी है, भुगतेगी। मैं इसको कुछ नहीं बोलती, जो करे चाहे ना करे बस। बाकी इन बुड्ढों के लिए जितना भी कर लो, चाहे ये नहीं मान सकते, ये अपनी हरकत से बाज नहीं आएंगे। मेरे तो बच्चे हैं, जो बच्चों को भी पास में नहीं लगाती, मेरे बच्चों से भी इतना दूरछा करती है ना कि पोती पोते तो अपनी होते हैं, ये किसी के नहीं होते हैं। पोती पोते तो दादी दादा के होते हैं। माँ बाप को चल बहू बेटों को ना देखो तो पोती पोते तो अपने ही होते हैं। तो कोई बात नहीं, बस मेरी यही है आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, जो कोई कर रहा ना उसको करने दो बस। मेरे साथ तो बहुत हो चुका भाई, मैं तो रो रो के मैंने अपनी आंखें ख़राब कर ली, क्योंकि मेरे माँ बाप नहीं है जो मेरी सपोर्ट मेरे को आकर पूछेंगे दुख की सुख की, कभी मेरे मन की पूछेंगे, कोई नहीं पूछता। बाकी जिनके माँ बाप है उनको पूछ भी लेते हैं, ऐसा नहीं है। जो मेरे को पूछता है मैं उनको पूछती हूँ, ऐसा नहीं है। ओके। और जो मैंने मेरे बेटे का जो है 12वीं हो चुकी और अब बेटिया की रह रखी है मेरी, मैं उसको भी पूरी पढ़ाई कराऊंगी। ऐसा नहीं है, चाहे मेरे को जो मर्जी जैसे मर्जी काम करना पड़े, मैं जितना भी मेरे को होएगा सिलाई का काम मैं करूंगी। मेरे कस्टमर अच्छे हैं, तो कभी भी आते हैं वो पूछते हैं कि ये माता अकेली रहती हैं। मैंने कहा हाँ रहती है, अकेली रहती हैं। जब इनको पसंद है अकेली बना के खाना अपने हाथ से बनाती है खाती है, तो भाई उनको ऐसे ही रहने दो, ठीक है बस। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई, वीडियो मेरी लाइक करना और शेयर करना। जिनके भी पास जाए, चाहे मेरे घर के हों या बाहर के हों, सब देखेंगे तो सबको हकीकत का पता चलना चाहिए कि बच्चों की गलती होती है या नहीं होती है। मैंने अपने पास भी रखे देखा इसको देहरादून, तो वहाँ से भी ये दौड़ के आ चुकी थी। जब मैं इसको देहरादून लेके गई थी तो वहाँ पे मैंने रखना चाहा इसको, तो वहाँ से भी ये बिना बताए हमें बैग उठाकर आ गई थी घर पे। और 8 बजे की चली हुई है, 12 बजे घर पे पहुँची थी। और जब तक मैं पूरा दिन मैं रोई थी और ये मेरे को बता के भी नहीं आई थी। और मेरी मतलब सुबह सुबह के टाइम बच्चों के स्कूल के टाइम ये मेरे को नहीं बताया ना, बैग उठा कर भागी थी। तो मेरे को जब से नफरत है, मैं 3 साल तक इसके पास नहीं आई। तो मुझे जब से बहुत नफरत है इससे कि बिना ही सास के रह ले, इससे बढ़िया तो तभी ठीक है बस। ऐसी सास का क्या करें,
तो सबकी यही कहानी है। इनको इनके हाल पे छोड़ दो बस। जो बेटे बहू कमाई खाते हैं तो सुनेंगे बेटे बहू, भाई तुम्हारी कमाई खा रहे, तुमने इकट्ठा करके रख रखा हमारे लिए खाने के लिए, तो ही अलग बात है। हम सुनेंगे, जुत्ते भी खाएंगे, तुम्हारी मार भी खाएंगे। बाकी घर कोई नहीं, बहू अपने मायके से लेके आती, ससुराल में शादी हो रखी तो वो वहीं रहेगी। ठीक है, तो मेरे को तो सब ताने मार चुके हैं कि घर अपने घर से लाई थी क्या, ज़मीन अपने घर से लाई थी क्या। मेरे को तो सारी ऐसी चीज़ें बोलते हैं, तो मैं नहीं इतना सोचती हूँ। अब मरे या जिए, जो मेरे पे होगा मैं कर लूँगी बस, सेवा जितनी मेरे पे होगी, बाकी पड़े भाड़ में अब। ओके, आप सभी बहनों को हाथ जोड़कर राम राम।